मदारिस बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं, बात ना मानी गई तो फैसला ऐवान नहीं, मैदान में होगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में ऐलान, कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन में हुकूमत खुद सबसे बड़ी रुकावट है। बिल एक्ट बन चुका है तो गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? इस बिल को दोबारा ऐवान में लाकर तरमीम करना गैर आइनी होगा। सदर का दूसरा एतराज़ आइनी लिहाज से ठीक नहीं। सदर मुमलिकत को एक एतराज़ का हक हासिल है, दूसरे का नहीं। ये राज तो आज खुला है कि हमारी कानून साजी IMF की मर्जी से हो रही है। हवाला दिया जा रहा है कि FATF नाराज हो जाएगा। अगर हम आज़ाद नहीं तो दूसरे ममालिक के गुलाम हैं तो वाज़े कह दे, फिर हम जाने और वो। मौलाना फजल रहमान ने कहा बानी PTI के हक में अमरीकी ऐवान करारदाद मंजूर करे तो आप जवाब में करारदाद लाते हैं। क्या पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत सिर्फ बानी PTI के मामलात से है? मुमलिकत इस ऐवान का इंटेग्रल पार्ट है, हिस्सा है आइन के आर्टिकल 50 के मुताबिक। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। तो वो हुक्म नहीं देते। एक खूबसूरती है पार्लिमानी निज़ाम की, कानून साजी का इख्तियार और हक इस ऐवान के पास ही रहता है। वज़ीर-ए-आज़म को बिल पर कोई बहम नहीं, मौलाना के साथ फिर बैठने के लिए तैयार हैं। सदर की रजा शामिल हुए बगैर कानून साजी मुकम्मल नहीं होती। आइन कहता है सदर बिल वापस करें तो वो मुश्तरका इजलास में पेश किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा मदारिस बिल गुज़श्ता हुकूमत का नामुकम्मल एजेंडा था। मौलाना फजलुर रहमान से हमारा एहतराम का रिश्ता है। सेनेट और कौमी असम्बली से ये बिल पास हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मदारिस बिल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया। कानून साजी का अमल मुकम्मल हो चुका, उसे तस्लीम किया जाए। किसी भी किस्म की तरमीम गजट नोटिफिकेशन के बाद भी हो सकती है। मामला बगैर किसी तनाज़े के सुलझाना चाहते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले मौलाना के मौक़िफ़ को आज समझने की कोशिश की, उनके मौक़िफ़ को हुकूमत और दीगर जमातों तक ले जाएंगे। 26वीं तरमीम में जो तय हो चुका उस पर अमल दरामद होना चाहिए। इख्तिलाफात के बावजूद बातचीत जारी रहनी चाहिए। 25 नवंबर की रात 7, 8, 9 बजे जब ये बात कही जा रही थी कि जी आप डी चौक की तरफ जाने की बजाय संगजानी पे जो है वो जाके अपना धरना दे दें, वहाँ पे आप जलसा करें, स्पीचेस करें, जो भी आपका प्रोग्राम है, और इस मकसद की इजाज़त के लिए जो है वो अडयाला जेल में एक्सेस भी दी गई। तो वो बात जो थी वो मुज़ाकरात के लिए ही थी, लेकिन वो बात जो है वो उसको नहीं तस्लीम किया गया। राना सनाउल्लाह ने PTI को हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं जब तक अपोजिशन लीडर और कायदे-ए-वान बैठकर मुकालमा नहीं करते ये निज़ाम नहीं चल सकता। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा मस्बत पैगाम के साथ अमली इक़दाम भी ज़रूरी है। 25 नवंबर को डी चौक की बजाय संगजानी की पेशकश और अडयाला जेल तक रसाई मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ने का एक ऑप्शन था। अगर संजीदा मुज़ाकरात के लिए स्पीकर ऑफिस आते हैं तो ख्वाजा आसिफ समेत हम सब साथ चलने के लिए तैयार हैं। जब बात आगे बढ़ेगी तो नतीजा भी ज़रूर निकलेगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई और ऑप्शन नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद, कहते हैं बातचीत से आगे बढ़ेंगे, मसाइल पार्लियामान में पेश होंगे, तमाम मसाइल अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। कोई भी मुज़ाकरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें और उन TORs को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें कि ये हमारे TORs हैं, लेकिन पूरी कौम की नज़रें इस ऐवान की तरफ हैं। यानी फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारे बीच बात करने के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। शेर अफजल
मरवत ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को कमेटी बनाने का मशवरा दे दिया। कहते हैं जब तक मिल बैठेंगे नहीं मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं हो सकते। कौमी असम्बली में बोले ख्वाजा आसिफ की जुबान आग उगलती है। कौमी असम्बली का माहौल ऐसा होता है जैसे सौतने लड़ रही हूँ। तालिबान मेरे हल्के में भी कब्जा कर चुके, मैं वहाँ नहीं जा सकता। यहाँ तक मेरे भाई ने मेरे मुतल्लिक़ कहा कि मेरी ज़बान भी आग उगलती है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मेरी ज़बान में भी कोई शरीनी नहीं है। शरीनी जो है उधर उसी तरह आती है। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। अगर इन चीज़ों को, इस स्पिरिट को बढ़ावा देना है तो मरवत की ज़बान बोलें, उसी ज़बान में आपको जो है रिस्पांस मिलेगा। किसी और लहजे में बात करेगा, उसमें तलखी होगी तो फिर तलखी जो है वो तलखी कोई दावत देती है। आप अल्फाज में जहर घोलेंगे तो जवाब में मिठास कैसे आएगी। इस्लामाबाद पर बार बार चढ़ाए की कॉल्स और धमकियों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 टोक पैगाम। कहा हम बहुत सी तलखियों का बोझ उठाए हुए हैं, सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाई हुई है। हमारी जंग से नुकसान कौम का हो रहा है। अपने इलाके के झगड़े हल ना करना हमारी नाकामी है। मुज़ाकरात चाहते हैं तो मुज़ाकरात का माहौल भी तो बनाना होगा। बानी पीटीआई पर गोलियां चली तो हमने अपना जलसा मनसूख किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा नवाज शरीफ ने बनी गाला जाकर हल्के खोलने का मुतालबा तस्लीम किया। हमें चोर डाकू कहा जाता रहा, नवाज शरीफ ने हमें जवाब देने से रोका। दूसरी तरफ शादी और गमी तक का बॉयकॉट करने का बयानिया बनाया गया। हमारी सब बातों को कमजोरी समझा गया। शरह सूद में कमी से सरमायाकारी बढ़ेगी। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। इंसानी स्मगलिंग एक बड़ा चैलेंज है, इससे निपटने के लिए आला सतह इजलास मुनक्किद होगा। ऐसे वाक़यात से बेगुनाह जानें ज़ाया होती हैं। कहा पोलियो के खात्मे में रुकावटें डाली जाती हैं जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। सिद्दीकुल फारूक एक वफादार शख्स थे। बानी जब कहेंगे तब सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए बानी के हुक्म का इंतजार है। मुझे बानी से मुलाकात नहीं करने दी गई। कहा गया कि आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं है। मैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनकी क्लियरेंस है? मुझे नहीं पता पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी या वापस ले ली। मैं अपने काम में मसरूफ हूँ, सिर्फ अपने काम पर ही तवज्जो है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर में सहाफ़ियों से बातचीत। कहा चारों सूबे मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। मुल्क के बारे में पहले सोचें, किसी को जेल में डालने के लिए ना सोचें। कच्चे के काफ़ी डाकुओं को जहन्नुम रसीद कर दिया। कच्चे के क्लियर होने वाले इलाकों में सड़कें, अस्पताल और स्कूल्स तामीर करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीलीना मेमन कहते हैं धमकियों और गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं होते। बानी पीटीआई दुश्मन ममालिक के इशारों पर चल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर विफाक पर चढ़ाई की धमकियों की बजाय दहशतगर्दों से लड़ने की प्लानिंग करें। खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हैं। वज़ीर आला की अमन अमान की बेहतरी के इक़दाम पर तवज्जो होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला पंजाब को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिलने पर तहरीक इंसाफ वाले तिल मिला रहे हैं। ये लोग जिन लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाकर खुश होते थे वो इन मुलाकातों में इंटरप्रेटर थे। कहा पंजाब और चीनी हुकूमत के दरमियान $50 करोड़ के माहिरों से सूबे की मईशत और आवाम की फलाह में नुमाया बेहतरी लाएंगे।
अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक बोली कि 1,90,000 तनख्वाह में गुजारा कैसे किया जा सकता है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीटीआई हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए बामकसद मुज़ाकरात चाहती है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना जरूरी है। फॉर्म 47 के जरिए मुल्क पर मुसल्लत जाली टोला जमहूरियत का गला घोंट रहा है। मौजूदा जाली हुकूमतें जमहूरियत की बुनियादें खोखली कर दी। महंगे IPPs के साथ बिजली खरीदारी के मुआहदों से मुतालिक अहम पेशरफ्त। हुकूमत का एक और IPP के साथ मुआहदा खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के निजी बिजली घर के साथ मुआहदा खत्म करने पर मामला तय पा गए। पाक जन पावर प्लांट के साथ बिजली खरीदारी का मुआहदा खत्म किया जाएगा। मुआहदा खत्म करने के नतीजे में अरबों रुपए की बचत मुतवक्के। मुल्क भर में सख्त सर्दी की लहर बरकरार। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। लेह में दर्जा हरारत -9 डिग्री तक गिर गया। सिकरदू -7, गिलगित अस्तोर में पारा -6 रिकॉर्ड। बगरोट, हुंजा -5 और कलाम में -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सुबह के औकात में शुमाल मशरकी, जनूबी पंजाब और मलाई सिंध के बाज़ मकामात पर हल्की सी दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को है। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में मौसम सरमा की लंबी छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सरकारी और निजी स्कूल 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। सिंध में तालीमी इदारों के लिए 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात का ऐलान।